देखिए, आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमितीय से चल रहे हैं। प्रश्नावली 8 खत्म हो गई थी, समाप्त हो चुका था। अब हम प्रश्नावली 8B बताएंगे। 8B में क्या है? 8B में कोणों के मान ज्ञात करना है। जैसे साइन 23 अंश का मान क्या होता है, काश 30 अंश का मान क्या होता है, टैन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, काश। ये सब कोणों के कितने मान होते हैं, इसकी एक तालिका है, उसको याद करना पड़ेगा, उससे सभी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप तालिका कैसे बनाएंगे? पहले आप क्या जरूरत है इसमें, प्रश्नावली में उसकी आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पर आप तालिका बनाएंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम बताएंगे मान। सारणी है, पूरी से तालिका है, उसको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप स्वयं बना सकते हैं सारणी को। कैसे बनाएंगे? चलिए, ठीक, सारणी हम बना रहे हैं। देखिए सारणी कैसे बनती है। ठीक, तो हम इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में, इसमें हम इधर क्या करेंगे, कोण को दर्शाएंगे। इधर हम कोण के देखेंगे तो 0 अंश, 23 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या आता है, इधर हम अनुपात को लिखेंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन उल्टा कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, इस तरह से हमारी सारणी बनती है। तो सारणी हम बनाएंगे कैसे? कुछ विशेष कोणों का मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान कैसे होता है, इसको आप ज्ञात कर लेंगे तो बाकी और इसके आगे का 135, 210 सब का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इनको सारणी आप कैसे बनाएंगे? देखिए, आपको साइन के अगर इनका मान ज्ञात हो जाएगा तो पूरी सारणी बन जाती है। एक चीज याद करिए कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक, ये साइन 0 का मान 0, साइन 23 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो गया। ठीक, अब काश के लिए क्या करते हैं, इसी को मान को हम लिख देते हैं, इधर से लिख देते हैं। 1 यहाँ हो जाएगा, नहीं काश 0 का मान 1, √3/2 यहाँ कर देते हैं, 1/√2 यही रहता है, 1/2 यहाँ कर देते हैं, 0 यहाँ हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान 1, साइन 30 का मान √3/2, सॉरी काश 45 का मान 1/√2, काश 60 का मान 1/2, काश 90 का मान 0। ठीक, अब टैन के लिए क्या होता है, इसमें से इसे भाग दोगे। ठीक, तो 0 में 1 से भाग दोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, जब इसमें आप भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसमें भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, इसमें भाग दोगे तो √3 आ जाएगा। अब 1 में जब 0 से भाग देते हैं तो हमारा इन्फिनिटिव आता है, अनंत। क्या आता है? इन्फिनिटिव, अनंत। इसको
अपरिभाषित लिख देते हैं, अनंत को अपरिभाषित कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है काट के लिए। अब इसी को यहां लिख देते हैं, अनंत को, √3 को यहां लिख देंगे, 1 वही रहेगा, 1/√3 यहाँ कर देंगे, 0 यहाँ कर देंगे। ठीक, अब सेक थीटा जो है cos थीटा का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, तो 1 का उल्टा करेंगे 1, इसको जब उल्टा करेंगे 2/√3, इसको जब उल्टा करेंगे तो उसका cos का √2। ठीक, उसके बाद जब इसका उल्टा करेंगे 2 आ जाएगा। अब 1 को उल्टा करेंगे तो 0 को उल्टा करेंगे तो अनंत आ जाएगा। ठीक, उसके बाद कोसेक के लिए भी यही कर लेते हैं, उसको अनंत को यहाँ लिख देते हैं, 2 को यहाँ लिख देते हैं, √2 जगह रहेगा, 2/√3 हो जाएगा, और 1 को यहाँ लिख देंगे। ठीक, इस तरह से आप एक लाइन याद कर लेंगे तो पूरी साड़ी आप बना सकते हैं। बाकी आपको मान याद करने की जरूरत है। ठीक, साइन 0 का मान 0, जैसे आप देखना है, काट 45 अंश का मान देखिए, तो काट ये है, 45 अंश ये है, काट 45 मान 1 हो गए। ठीक, इस तरह से आप इसका मान याद करेंगे, और याद करेंगे तब आप सवाल को लगा सकते हैं। सवाल हमारा क्या है, आपके यहाँ सवाल में इतने ही मान की आवश्यकता है। ठीक, अब इसमें हम चलते हैं सवाल में, प्रश्नावली 8A। पहले सवाल क्या है, सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प चुनिए। पहले का फर्स्ट है 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30, ठीक, बराबर है। ठीक, ये प्रश्न है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan² 30 अंश बराबर है। विकल्प में ए है साइन 60 अंश, बी है cos 60 अंश, सी है tan 60 अंश, और डी है sin 30 अंश। तो आपको इसमें सही विकल्प चुनना है। सवाल हमारा ये है, और इसमें 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में कौन सही है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, जब आप हल कर लेंगे जो हमारा विकल्प आएगा वही सही हो जाएगा। देखिए हल कैसे करेंगे। ठीक, 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan² 30 अंश। ठीक, अब हम मान रख देंगे 2 × tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। आप देख लीजिएगा सारणी में, बटे 1 + tan 30 का मान 1/√3 होता है, इसका वर्ग कर दिया गया। ठीक, उसके बाद 2/√3 बटे 1, इसका वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। और आगे हल कर लेंगे, 2/√3 बटे 3 1 3 1 4/3। ठीक, ये हमारा 3 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, 2 × 3/4√3। काट देते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, √3 से 3 काटेंगे √3 आ जाएगा, तो √3/2। ठीक, अब √3/2 कितने का मान है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। ये हमारा कितने का मान है, साइन 60 अंश। हमारा विकल्प कौन सही हो गया, अतः विकल्प
ए साइन 60 अंश सही है। ठीक, इस तरह से हमारा विकल्प इसमें साइन 60 अंश सही है, बाकी कोई बातें नहीं है। फिर आगे चलते हैं। इसी तरह सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में क्या है? सवाल नंबर 2 में यही सवाल है, यहाँ पर केवल माइनस है। 2 tan 23 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 23 अंश बराबर है। यहाँ पर विकल्प देखिए में क्या है? cos 60 अंश, बी है साइन 60 अंश, सी है tan 60 अंश और डी है साइन 30 अंश। 4 विकल्प इसमें भी है। अब देखिए वहां प्लस था तो साइन 60 अंश आ गया, अब यहाँ माइनस है तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा। चलिए हल कर लेते हैं उसी तरह जैसे हमने बताया है। 2 tan 23 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 23 अंश। ठीक, मान रख देते हैं 2 tan 23 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस tan 23 का मान 1/√3 का स्क्वायर कर दिया। ऊपर 2/√3 कर देते हैं, 1 माइनस 1/3 कर देते हैं। ठीक, तो 2/√3 बटे 3 एक 3 में से 1 2/3। ठीक, अब यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 2 गुणे 3 बटे 2√3। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 को √3 से काटा जाएगा, √3 आ जाएगा, √3। ठीक, तो √3 जो है cos 60 का मान होता है 1/2, है ही नहीं। साइन 60 का मान होता है √3/2, है नहीं। tan 60 अंश का मान होता है √3, तो √3 आपका tan 60 अंश का मान होता है, ये बराबर हो जाएगा tan 60 अंश। अतः विकल्प सी tan 60 अंश सही। ठीक, उसके बाद इसकी का तीसरा पार्ट है। वन माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक, बराबर, यहाँ बराबर चिन्ह लगा। उसके बाद विकल्प है आपका ए में है tan 90 अंश, बी में है 1, सी में है साइन 45, डी में है 0। ठीक, अब ये 4 विकल्प हैं, 4 में कौन सही है उसी तरह भी हल करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक, तो 1 tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, तो 0/2 हो जाएगा। तो आपका जब 0 में 2 से भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो 0 हो जाता है, तो इसमें कौन सही है? आपका 0 आ गया, तो विकल्प हमारा डी सही है। अतः विकल्प डी 0 सही। ठीक, इस तरह से आपका सवाल नंबर 3 हो जाएगा इसका पार्ट। उसके बाद सवाल नंबर 4 है। चार पार्ट ये है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है
जबकि कैपिटल ए बराबर है। ठीक, इसमें भी आपका विकल्प होगा, ए में आपका है 0 अंश, बी में है 90 अंश, सी में है 45 अंश, डी में है 60 अंश। ठीक, 4 विकल्प है, इसमें कौन सत्य है जबकि कोण का मान ए बराबर दिया होगा। देखिए इसका हल कैसे करेंगे। sin 2a बराबर 2 sin a दिया है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम 0 रख देते हैं तो sin 0, अगर 0 एक जगह 0 रख देते हैं तो sin 0 हो जाएगा, sin 0 का मान 0 हो जाएगा। यहाँ भी a बराबर 0 रखते हैं तो sin 0 0 का मान 0 हो जाएगा। आपका ए विकल्प सही है। 90 रखते हैं तो 90 दूना 180 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका 90 नहीं बराबर आएगा। 45 रखेंगे तब भी बराबर नहीं आएगा, 60 रखेंगे तब भी बराबर नहीं। यहाँ आप 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हल करने के लिए और भी तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर यही है, ए बराबर 0 अंश रखने पर रखेंगे तो sin 2 गुणे 0 बराबर 2 sin 0, sin 0 अंश बराबर 2 sin 0 अंश। sin 0 अंश का मान 0, 2 गुणे sin 0 अंश का मान 0, 0 बराबर 0। अतः विकल्प ए 0 अंश सही है। ठीक, और भी इसके लिए देखिए इस तरह भी हल कर सकते हैं। जैसे sin 2a बराबर दिया है 2 sin a, यहाँ पर sin 2a बराबर होता है एक सूत्र 2 sin a cos a, ये आगे है आप लोग नहीं मालूम होगा भी, तो 2 sin a हो जाएगा। ठीक, अगर 2 sin a और cos a माइनस 2 sin a बराबर 0 कर लेते हैं 75 करने के बाद, तो 2 sin a कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, cos a माइनस 1 बराबर 0। ठीक, यदि 2 sin a बराबर 0 तो sin a बराबर 0, तो sin a बराबर 0 sin 0 अंश का मान है, तो a बराबर 0 अंश आ जाएगा। इस तरह से आएगा। और यदि अगर हम ये कर लेते हैं cos a माइनस 1 बराबर 0, तो cos a बराबर 1, तो cos a बराबर 1 cos 0 अंश का मान है, a बराबर 0 अंश। आप दोनों स्थिति में देख रहे हैं 0 अंश आ रहा है, 0 अंश विकल्प है। आपको यहाँ इस तरह से हल करना है, ये तो दूसरे ठीक रहे, इस तरह से आप हल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद सवाल नंबर 2 है, अब विकल्प का समाप्त हो गया है, अब सवाल हल करना है। सवाल नंबर 2 क्या है, 2 है, यदि tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी बराबर 1/√3, सॉरी √3, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक, तो यहाँ a तथा b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ a प्लस बी जो है 90 के अंदर ही है, 0 से 90 अंश के बीच में है। ठीक, एक अच्छा एक चीज और है, a इज ग्रेटर देन b, a का मान जो है b से बड़ा है, a भी दिया है, a इज ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा है। चलिए हल कैसे करते हैं। tan a प्लस बी बराबर दिया है हमारे पास √3। ठीक, तो tan a प्लस बी बराबर
अब √3 tan कितने का मान है? √3 tan 60 अंश का मान है, tan 60 अंश। तो आपका tan इधर है, tan से आप कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हमारे पास हो जाएगा 60 अंश, इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दिया है? और tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1/√3। tan कितने का मान है? tan 23 अंश का मान। ठीक, tan आप कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 23 अंश। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण a प्लस बी बराबर 60 अंश एक बन गया, दूसरा समीकरण बन गया a माइनस बी बराबर 23 अंश। अब दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो समीकरण 1 + 2 कर देते हैं। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा b से b कैंसिल हो जाएगा, a टू a हो जाएगा। और 60 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश। तो a बराबर 90 अंश, तो a बराबर 45 अंश। अब b का मान निकालना है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रख दीजिए, तो a प्लस बी बराबर हमारा है 60 अंश। ठीक, तो a का मान हमारे पास आया 45 प्लस b बराबर 60 अंश। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 60 माइनस 45 अंश। तो b बराबर कितना हो जाएगा? घटाओगे 10 में 5 गए 5, 5 में 4 गए 1, 15। ठीक, 15 अंश। तो a बराबर हमारे पास हो गया 45 अंश और b बराबर हो गया हमारे पास 15 अंश। अतः a बराबर 45 अंश तथा b बराबर 15 अंश। ठीक, इस तरह से आप और सवालों करेंगे। आज हम यहीं तक बताएंगे, शेष नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।